हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो जिसके पास जो भी बुक है वो निकाल लीजिए। आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो निकाल लीजिए, आपके सबके टीचर की बुक है वो निकाल लीजिए, आपके पास आपके मॉड्यूल है वो निकाल लीजिए, आपके पास जो किताब है वो निकाल लीजिए, चार्ट बुक है चार्ट बुक निकाल लीजिए। आज हम करने वाले एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जय माता दी। लेट्स टॉक। शुरू करते हैं हम इसको। जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाइए। जिनका ग्रुप 2 पेंडिंग है आ जाना ग्रुप 2 में। मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर सी इंटरमीडिएट का ऑडिट, ठीक है। और वहाँ पर जो एग्जाम होते हैं भारी होते हैं। एंड अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर भी हो जाता है दोनों का तो फिर मिलेंगे हम सीए फाइनल पे। सीए फाइनल में पढ़ाता हूँ एसपीएम का सेट ए सी डी एंड सीए फाइनल का ऑडिट। सीए फाइनल की हमारे पास सारी क्लासेस है, एफ आर एफ एम ऑडिट डीटी सब। मैं पढ़ाता हूँ ऑडिट, विशाल जैन सर है वो पढ़ाते हैं एफ आर, शुभम अग्रवाल सर है वो पढ़ाते हैं ए एफ एम एंड शीरीष व्यास सर है जो पढ़ाते हैं डीटी, ठीक है। सो भैया आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इंतजार करेंगे। सो अब एलएलपी की मैं थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आती फिर भी पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। सर एलएलपी एक्ट वाज नोटिफाइड ऑन 9th Jan 2007। बिल वाज पास ऑन 12 December 2008। प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दिया 2009 को एंड वाज कॉल्ड एज एलएलपी एक्ट 2008। बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है हमको। सर 4 शेड्यूल से पहला बोलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, फिर कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। सर पहला शेड्यूल बोलेगा शेड्यूल 1 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, 2 फॉर्म टू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। देन एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी इसके लिए कौन होगा? एमसीए। कौन होगा बच्चा? एमसीए एंड आरओसी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंपनी ओनली ना, वो तो कंपनी का तो छोटा भाई है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई टू एलएलपी। बताइए आपको। फिर So it's a new business structure combining limited liability with partnership, flexibly suited for modern entrepreneurs, professionals and small enterprises. Number 2 क्या बेनिफिट होगा सर? लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबल इंटरनल स्ट्रक्चर, एफिशिएंट फॉर स्मॉल एंटरप्राइज एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड सर थर्ड इट इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल स्मॉल एंटरप्राइजेस सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये क्या है सर? कंपनी मत बनाइए सर, कंपनी का छोटा भाई बना लीजिए एलएलपी। पार्टनरशिप के बेनिफिट लेके कंपनी के बेनिफिट लेके दोनों मिक्स करके क्या बन गया? एलएलपी। आगे से मारुति पीछे से वैन, इट्स अ मारुति सुजुकी वैगनर। वो ये देख लेना कभी भी। आगे का जो वैगनर का पार्ट है वो मारुति जैसा है, पीछे का मतलब मारुति की जो 800 वैसा है, पीछे का पार्ट है जो मारुति की वैन होती है वो दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया? वैगनर, ठीक है। जो आजकल ओला उबर में चलती है। यहाँ पर एलएलपी में क्या क्या वो एक है, आगे से फीचर ले लो पार्टनरशिप का, पीछे से फीचर ले लो कंपनी का, मिक्स करके क्या बना दो? एलएलपी बना दो। देन कुछ डेफिनेशन है काम की, वही पढ़ा रहा हूँ सीधा। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? इट विल इंक्लूड कंपनीज एलएलपी इंडियन एंड फॉरेन। देन एक्सक्लूड सोल कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी। सोल कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेटिव्स नहीं होगा, बाकी सब बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा। कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। क्या नहीं आएगा? सोल कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेटिव, सोल कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेटिव। सर डेसिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? डेसिग्नेटेड पार्टनर मींस अ पार्टनर व्हिच इज डेसिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 7। जिसको बोला गया कि भाई तू डेसिग्नेटेड है, तू डेसिग्नेटेड है, तो डेसिग्नेटेड अंडर सेक्शन 7। सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एलएलपी? फॉरेन एलएलपी। एलएलपी फॉर्म आउटसाइड इंडिया विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जैसे अपन बोलते हैं फॉरेन कंपनी, वैसे सेम है फॉरेन एलएलपी का मतलब सर कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। Next, LLP का agreement. It's a written agreement determining the rights and duties of the partners in LLP. It's a written agreement determining the rights and duties of the partners in LLP. सर पार्टनर का मतलब क्या होता है? सर पर्सन बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग टू द एलएलपी अग्रीमेंट। तो क्या बन जाएगा वो? पार्टनर। सर स्मॉल एलएलपी का मतलब वेयर द कंट्रीब्यूशन इज लेस देन और इक्वल टू 25 लाख एंड टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख और एज हायर एज मई पे। इसका आज के डेट में जो लिमिट है 2540 के, याद रखना है। एलएलपी वेयर द कंट्रीब्यूशन इज लेस देन इक्वल टू 25 lakhs, that's maximum, and turnover is less than equal to 40 lakhs or higher as may be prescribed. ओके, सो ये हो गया आपकी स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो जो मैंने टिक की वही पढ़नी है। फिर आएगा आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। ये सब बहुत रेयर है एग्जाम में, खाली एक बार रीड कर लेने का। इससे तो क्या फाउंडेशन लेवल पे आता है, इंटरमीडिएट में वेरी रेयर। सो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी है। सर उसके सारे राइट्स एंड जो पावर्स ड्यूटीज है किसके थ्रू आएंगे? अग्रीमेंट के थ्रू आएंगे। इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब इसकी भी टैक्सेबिलिटी अलग आती है, ये भी एक असेसी है एलएलपी भी, बराबर। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज लिमिटेड टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सर मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनर्स मैनेज द एलएलपी बट ओनली डीपी आर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। सर पार्टनर्स मैनेज करते हैं पर जो डीपी होगा सर खाली वही रिस्पॉन्सिबल होगा लीगल कंप्लायंस के लिए।
सर मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए जिसमें से 2 क्या होना चाहिए, डीपी होना चाहिए, जिसमें से 1 क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिया, नो मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम 2 पार्टनर जिसमें से 2 डीपी होने चाहिए एंड उसमें से 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सर फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है, फॉरेन एलएलपी कैन ऑपरेट इन इंडिया एंड बिकम पार्टनर्स इन इंडियन एलएलपीज। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सारा एमसीए के पास जाएगा वहां पर। सर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली फॉर कैरी लॉफुल बिजनेस फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस। सर कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सर फॉर्म हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, कैन बी कन्वर्ट इनटू एलएलपी। फॉर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो 2 3 4 शेड्यूल था, ध्यान रखने एमसीक्यू है, लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एलएलपी, लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एलएलपी। सर एडवांटेजेस, सर क्या फायदा है, इट इज इजी टू डिसॉल्व, ऑल द पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, easy to form, it provides flexibility and organize and operates on the basis of the agreement। तो एमओए कुछ नहीं है यहाँ पर, अग्रीमेंट पे पूरा चिंता चलता है। कंपनी किस पे चलती है बच्चा, महुआ हुआ पे, ये किस पे चलेगा, पूरा आपके अग्रीमेंट पर ना। सेक्शन 5 यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, ध्यान से देखना भी क्या कहते हैं। सर इंडिविजुअल्स और बॉडीज कॉर्पोरेट कैन बी पार्टनर्स, इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी पार्टनर्स। अच्छा, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी और पेंडिंग इंसॉल्वेंसी कैन नॉट, रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई टू अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, पेंडिंग इंसॉल्वेंसी। एक आदमी जो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, एक है जिसका इंसॉल्वेंसी पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, या अनसाउंड माइंड, वो भैया वो नहीं बन सकते, वो पार्टनर नहीं बन सकते। कौन बन सकता है सर, इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सर कितने हो चाहिए अपने को, एटलीस्ट 2 पार्टनर चाहिए, पर 2 से अगर 1 हो गया एंड धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 मंथ, धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 मंथ, देन द रिमेनिंग पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन। देन द रिमेनिंग पार्टनर कौन होगा, वो एक, विल बिकम पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द एलएलपी। बहुत सिंपल है, 2 पार्टनर हमेशा होने चाहिए, 2 का अगर 1 गिर गया, 1 ही बचा, दैट 1 पार्टनर शैल एंड द धंधा कैरी ऑन किया फॉर मोर देन 6 मंथ, दैट रिमेनिंग पार्टनर शैल बिकम लायबल पर्सनली फॉर ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी। सर 2 में से 2 कौन होने चाहिए, डीपी। अगर 3 पार्टनर थे तो 2 डीपी होने चाहिए, 4 पार्टनर थे तो 2 डीपी होने चाहिए। सर अगर 2 ही पार्टनर तो वो दोनों डीपी होने चाहिए, जिसमें से 1 शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1 शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, nominees can also act as a designated partner, at least 1 should be resident of India, nominee can act also designated partner। designated resident का इधर दिया नहीं है, 120 days। A person who is staying in India for a period minimum 120 days during the financial year, minimum 120 days during the financial year। resident means who has stayed in India for minimum 120 days during the financial year। Designated partners are appointed as per the agreement must provide the consent and file with the ROC within 30 days। Liabilities of DP, designated partners are responsible for all the compliance liability for penalties for contraventions। सर कोई भी लाइबिलिटी आएगा वो पहले डीपी पर आएगा, पार्टनर पे नहीं आएगा। सर कोई भी कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस अगर होता है, जो पेनल्टी लगनी है, वो बोलते हैं ना अपन पार्टनर्स, तो सब पार्टनर्स को नहीं लगेगी, इट इज इम्प्लाइड कि वो डीपी को ही लगेगी। चेंजेस इन डीपी, वैकेंसीज मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 days of the vacancy, if no designated partner is appointed then each partner is deemed to be designated। सर वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 days, अगर कोई भी वैकेंसी अगर खाली रह जाती है, ठीक है, देन ईच पार्टनर इज डीम्ड टू बी डेसिग्नेटेड। Punishment for contravention, penalties for not maintaining required designated partners or failing to file the consent or non-compliance with the changes, penalty will range from 5,000 to 1 lakh depending upon the contravention। ठीक है, अब इसकी मैं आपको पेनल्टी बताया तो एक बार नोट्स में लिखवा रखी है आपको। ये देखो, if number of partners less than 2, number of partners less than 2, the LLP and the partner shall be liable for minimum 10,000, 1,000 100 rupees per day subject to maximum 1 lakh and
50,000 फॉर दी पार्टनर. सो 10,000 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख फॉर दी LLP, 50,000 फॉर दी पार्टनर. एक सेकेंड. इफ द वैकेंसी ऑफ द DP इज नॉट फिल्ड तो भी एंड सेम पेनल्टी आ जाएगी. सर कितनी आ जाएगी? 10,000 100 रुपीज पर डे. LLP का मैक्सिमम 1 लाख, ऑफिसर का 50,000, आई मीन पार्टनर का 50,000. इफ LLP फेल्स टू फाइल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ DP विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. कॉन्ट्रैक्ट नो, कंसेंट ऑफ DP. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ DP विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. तो कितने पेनल्टी है? 5,000, 100 रुपया पर डे. इसका हाफ कर दो 50,000, इसका हाफ कर दो 25,000. सो 5,000 100 रुपया पर डे, 50,000 LLP का मैक्सिमम, 25,000 पार्टनर का मैक्सिमम. जनरली कितनी है सर? 10,000 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख फॉर दी LLP एंड 50,000 फॉर दी पार्टनर. ये है. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फाइल नहीं किया तो 5,000 100 रुपीज पर डे, 50,000 एंड 25,000. ये ध्यान रखिएगा, ये पेनल्टी है. तो ये आप ध्यान रखिएगा. इंडिविजुअल बॉडी कोऑपरेट वो पार्टनर बन सकते हैं. अनसर्न माइंड, पेंडिंग इंसॉल्वेंसी, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी वो बन नहीं सकता. ठीक है. दो पार्टनर चाहिए जिसमें से दोनों DP होने चाहिए, एटलीस्ट 2 DP होना चाहिए, और DP में से भी एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. अगर वैकेंसी फिल नहीं करते हैं, एवरी पार्टनर विल बी डीम्ड टू बी डेसिग्नेटेड. क्लियर? सो यू विल रीड ऑल द 4 चार्ट्स. बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, आराम से रीड करके आइएगा. आई विल स्क्रॉल फॉर यू. ओके, रीड.
डन. Incorporation of LLP. Now, it says you have to register by incorporation document. So एक क्वेश्चन आएगा आपका, what are the contents of incorporation documents? ROC will register the LLP and issue a certificate of incorporation within 14 days of the compliance. Circle the word 14 days. तो आपका वो MCQ बन जाएगा. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा? नेम ऑफ द एलएलपी, नेम क्लॉज, business of the LLP, object clause, then name address of the registered office of the LLP, registered office clause, name address of each of the person who are partners of the LLP on incorporation, subscription clause से हम बोलते हैं, and such the name and address of the designated partner and such other information as may be prescribed, such other information as may be prescribed. ठीक है, तो इसको आप कहीं लिख लीजिए वहां पर, what are the contents of incorporation document, कहीं लिख लीजिए what are the contents of incorporation documents. Name of the LLP, business of the LLP, registered office of the LLP, name and address of each person of the LLP, and name and address of the DP. Done? Next. Register office and change. LLP must have a register office for communication. Change in the office requires filing with RC. Non-compliance will incur penalty. So this is a direct answer. Section 13. Effect of registration. Upon registration, the LLP can sue, own property, have a common sin and perform all the lawful acts. Then name. Very important, very repetitive question. LLP must end with the word LLP. No similarity to existing LLP, companies or registered trademark. ठीक है, quickly. LLP must end with the word LLP. No similar to existing LLP, companies or registered trademark. हाँ, if it is for partnership firm, same name as partnership, it's allowed. Now, partnership firm can have a same name. LLPs, companies, registered trademark should not have a same name. Reservation of the name. Application to reserve a name for LLP, it will be reserved for 3 months if it is approved. It will be reserved for 3 months. Okay. If rectification of name, if LLP must change the name if it resembles another LLP, a company or a trademark, a 3 month is provided to comply to make the changes. If it imagine if it is AB and Associates and AB and Associates LLP started, so LLP is not bound to change because the rule says if it is similar to the LLP company trademark, then you have to change. 3 months ka period is there. Okay. Section 15 is name, 16 is reservation of name, 17 is rectification of name. Rectification of name. Then
Eligibility to be partners. Partners are the persons who subscribe to the incorporation document, and additional partners can be added according to the LLP agreement. Okay. Eligibility to be partners. Relationship. Rights and duties between the partners and LLP and its partners are governed by the LLP agreement. If no agreement exists, then first schedule के through होएगा वो. 2, 3, 4 was partnership formed to LLP, private to LLP, unlisted public company to LLP. Then changes in partners. Partners must inform the LLP of any change in their details with the name and address within 15 days. And LLP must file the notice with the ROC within 30 days of change. Non-compliance will lead to penalty. 15 and 30. पार्टनर बताएगा LLP को 15 दिन के अंदर, LLP बताएगी ROC को 30 दिन के अंदर. एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 15 और 30 दिन. ठीक है, 15 और 30 दिन ध्यान रखेगा. देन extent and limitation of LLP and its partner. Sir, क्या है extent of liability? Sir, LLP is only bound by the acts of a partner if the partners acted within the authority. Liability arises from the wrongful acts done in the course of LLP का business. तो LLP liable एक तो खुद के कांडों के लिए, खुद के कामों के लिए, और जो पार्टनर ने कांड कर रखा है, काम कर रखा है विद इन द अथॉरिटी, उनके लिए वो लाइबल होगा. पार्टनर क्या लाइबल होगा? पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑफ द LLP. अगर लोन लिया LLP तो भैया LLP लाइबल होगी, पार्टनर लाइबल नहीं होगा. हाँ, अगर उन्होंने खुद रॉन्गफुल एक्ट कोई फ्रॉड कर रखा है तो वो खुद लाइबल होगा, उनके एक्ट के लिए LLP लाइबल नहीं होगा. दे आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एंड LLP. सर जैसे पार्टनरशिप होता है हम सब एक दूसरे के भागीदार हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है. LLP में क्या बोलता है? LLP के कांडों के लिए LLP लाइबल, पार्टनर ने अगर अथॉरिटी में उसके लिए LLP लाइबल. पार्टनर तूने कांड कर रखा है तो तू लाइबल, तू किसी और के कांड के लिए तू लाइबल नहीं होगा, ना LLP के लिए ना दूसरे पार्टनर्स के लिए. Holding out. If a fraud occurs with the intent to defraud the creditors, the liability of the LLP and the fraudulent partner is unlimited. Criminal penalties will apply to those involved in fraudulent activities. अगर आपने कांड कर रखा है, फ्रॉड कर रखा है, तो भैया क्या लग जाएगा? पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लग जाएगी. एंड द LLP का एंड द पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड. देन if the fraud occurs with the intent to defraud the creditor, the liability of the partners and the LLP and the fraudulent partners is unlimited and criminal penalties will apply to those involved in fraudulent activities. तो यहाँ पर हमको पेनल्टी लिखनी पड़ेगी. सेक्शन नंबर 30 की पेनल्टी है, लिखो. Such person shall be punished for minimum 50,000, maximum 5 lakhs and imprisonment up to 5 years. Minimum 50, maximum 5 lakh and imprisonment up to 5 years. Minimum 50,000, maximum 5 lakhs, sorry 50 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs. $50,000, maximum 5 lakhs and imprisonment up to 5 years. And imprisonment up to 5 years. देन चलो इतना रीड कर आइए अभी आप. नहीं तो बहुत कम ही है ना. ठीक है, रुको. Maintenance of books of accounts. So LLP must maintain proper books of accounts, statement of accounts, solvency, and comply with auditing requirements. There's a penalty. 100 rupees per day, maximum 1 lakh for the LLP, 100 rupees per day, maximum 50,000 for the partners. Auditing. So central government can prescribe accounting and audit standard in consultation with ICA. Annual return, very important. LLP must file, this is important, LLP must file annual return within 60 days from the close of the financial year. Penalty कितनी? 100 rupees per day, 100 रुपीज़ पर डे, 1 लाख मैक्सिमम, 50,000 पार्टनर के लिए. LLP के लिए 1 लाख मैक्सिमम एंड पार्टनर के लिए 50,000. ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट. 100 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ पर डे, 1 लाख मैक्सिमम फॉर LLP, 50,000 फॉर पार्टनर्स. और जब मैं पार्टनर की बात करूँ बच्चा किसकी बात करें? पर हमेशा DP की बात करते हैं. पेनल्टी हमेशा किसको भरनी है? DP को ही भरनी है. देन inspection of documents. LLP's documents including statement of accounts, return and annual return shall be available for public inspection. Penalty for false statement, very important, very important. Sir, any false or misleading statement in LLP document can lead to the imprisonment up to 2 years and fine कितना हो जाएगा? 1 लाख से लेके 5 लाख. 1-2 का 5, 1-2 का 5. कितना पेनल्टी बाबू? 1-2 का 5, 1-2 का 5, 1-2 का 5. Sir, if a person makes a statement in any return statement document which is filed with the ROC which is false, knowing it to be false, or omits any material fact, अगर आपने omit किया, अगर false statement बोला है, कितना पेनल्टी है? 1-2 का 5, 1 लाख, 2 years का imprisonment and 2 years का imprisonment and 5 लाख का फाइन. 5 लाख का फाइन. 1-2 का 5. तो ये भी इंपॉर्टेंट, मैं टिक कर देता हूँ इसको. 1 lakh to 5 lakh and
2 years imprisonment. Then power of ROC to obtain information. ROC can require LLP members to provide information or to appear before for questioning. पेनल्टी अगर नहीं मानी बात तो 2,000 से लेके 25,000 तक का फाइन है, तो छोड़ सकते हैं उसको. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये अपन ने कंपाउंडिंग की बात की ना. कंपाउंडिंग मतलब क्या, डबल ऑफेंस, माफ करना बेसिकली. अगर सेम कांड अगर आपने किया तो उसको क्या माफी कंबाइन करवा सकते हैं. तो रीजनल डायरेक्टर कैन कंपाउंड द फाइन्स फॉर विच ऑफेंसेस विद अ प्रिस्क्राइब फी, डबल फाइन फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस विद इन 3 years. ठीक है. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपने सेम कांड किया है तो आप उसको क्या करो, कंपाउंड करवा लो. सर मेरे को जेल हो रही है तो सर उसकी मेरे को माफी दिलवा दो, मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगा. अच्छा, अगर आपने सेम कांड कर रखा है नहीं 3 सालों में, तो क्या होगा, डबल फाइन हो जाएगा. 3 साल बाद काउंट करेंगे, सेम कांड किया तो उसको पहला फाइन ही मानेंगे, पहला कांड ही मानेंगे, पहला ऑफेंस ही मानेंगे. सेम कांड को किया, सेम ऑफेंस को अगर विद इन 3 years किया है फ्रॉम द डेट ऑफ कंपाउंड, इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम ऑफेंस ओनली. तो उसके लिए लग जाएगा आपको डबल फाइन. देन असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स. तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है सर, वो ट्रांसफरेबल है. अ पार्टनर्स राइट्स टू शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रांसफर, बट दिस डज नॉट अफेक्ट द पार्टनरशिप नॉट इट गिव द ट्रांसफर का एनी मैनेजमेंट राइट. ये भी एग्जाम में आया हुआ है. अब पार्टनर का जो हक होता है पैसे लेने का, लॉस का, वो अपन ट्रांसफर कर सकते किसी और को भी. इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको ट्रांसफर किया कि वो हमारा पार्टनर बन जाएगा. नहीं, वो पार्टनर नहीं. पार्टनर कौन होता है, जिसका नाम एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वो पार्टनर है. उसने अपना हक अगर प्रॉफिट का किसी और को दे दिया तो वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भैया वो हमारा पार्टनर नहीं होगा. सर क्या वो उंगली कर सकता है बिजनेस में? नहीं. ये भी एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है. कन्वर्जन लिख दीजिए आरटीपी. देन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स रिकंस्ट्रक्शन, इट्स आरटीपी. कम टू वाइंडिंग अप. तो वाइंडिंग अप करने से पहले नहीं, मैं करा दूंगा वाइंडिंग अप, फिर उसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको मैं कराऊंगा. सर एलएलपी में वाउंड अप इधर वॉलंटरली और बाय द ट्रिब्यूनल, खुद भी कर सकते हैं या फिर ट्रिब्यूनल के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है. ये एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है. सर्कमस्टेंसेस फॉर ट्राइब्यूनल टू वाइंडिंग अप क्या है सर? अगर एलएलपी डिसाइड करता है ट्राइब्यूनल हमको वाइंड अप करे तो वाइंड अप हो सकता है. नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2 एंड द धंधा स्केड्यूल फॉर मोर देन 6 मंथ, लाइबिलिटी तो आएगी, साथ में एलएलपी बंद हो जाएगी. थर्ड, एलएलपी इज एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, देश के खिलाफ आप काम कर रहे हो. हाँ. फोर्थ, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर 5 consecutive years, 5 साल तक आपने अकाउंट से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी नहीं भरा है या एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, या फिर ट्रिब्यूनल बोलता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल, तो वाइंड अप हो सकता है. ट्राइब्यूनल खुद, एलएलपी खुद चाहता है कि ट्राइब्यूनल बंद कर हमको. या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2 एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर मोर देन 6 मंथ्स. थर्ड, द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. फोर्थ, एनुअल रिटर्न नहीं भरे या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी अगर फाइल नहीं किया फॉर 5 consecutive years, वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ, जस्ट एंड इक्विटेबल. रूल्स कौन बताएगा सर? सीजी बताएगा. तो हमारे लिए ये काम का चीज़ है बस. ठीक है. सेक्शन 63 एंड 64. ठीक है. रीड, जो भी पार्ट पेंडिंग है यू विल रीड नाउ. यहाँ से फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सेक्शन से. ठीक है. रीड कीजिए.
डन, कंप्लीटेड, परफेक्ट. सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर. आपको खाली नीचे कुछ लिखना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए आप. रेफर सेक्शन 31 विसल ब्लोअर. रेफर सेक्शन 31 विसल ब्लोअर. अगर आपके पास मेरी बुक है तो पेज 380 पे मिलेगा, नहीं तो मॉडल में सेक्शन 31 विसल ब्लोअर का आंसर है. दैट्स इट. रेफर सेक्शन 31 विसल ब्लोअर कंप्लीट हो गया. हाथ के हाथ आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन बैंक में वो करोगे. अपनी बुक के पीछे कुछ क्वेश्चन है, मॉडल के पीछे कुछ क्वेश्चन है, वो प्लस क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए. अपनी वेबसाइट पे जाके फ्री रिसोर्सेज दिखेगा आपको, वहां से लॉ का क्वेश्चन बैंक और एलएलपी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. बस उतना ही करना है आपको. समझ में आ गया? चलो, एम फॉर रैंक और 70 प्लस विच इज अर्लियर. अगली क्लास में मिलेंगे अपन नई चैप्टर के साथ. बाय गाइस, टेक केयर.